इतने में राजकुमार विजय आ गए और हम दोनों को बहुत मारा। हाँ डैडी, राजकुमार विजय आकर हम लोगों को मारा, मेरा पैर तोड़ दिया। कोई दूरी नहीं। लेकिन डैडी सबसे बड़ी बात वो ये कि अपने भैया से कहकर आपके पिताजी को मंत्री पद से हटवा दूंगा और बाप बेटा कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगोगे। मांगा जाएगा पारी। मेरी बेइज्जती करवा करके चले आए और यदि अगर वो राजकुमार नहीं होते ना तो मैं बताता कि मैं क्या हूँ। तो ये दुल्हा ज्यादा कमाल का क्या है? तूने इतना बड़ा गलत काम करवाया, अब तुम दोनों को हराम। ले जाओ इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, उनकी पट्टी करवा दो। देखा? हाँ, इन्होंने गलत काम किया। किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो गलत किया। राजकुमार विजय ने मारा तो इन दोनों को तो ठीक किया, जबकि ये दोनों गलत कर रहे थे। लेकिन उसने मुझको धमकी दे दी। आपको धमकी दिया? मुझे धमकी दे दिया उसने। विजय सिंह, याद रखो, विक्रम सिंह की खोपड़ी उलझी तो बनता था या तो आर या पार, फिर बिल्कुल बनता बिहारी लाल। आओ चलते, चलो। स्वामी जी प्रजा भ्रमण के लिए गए और मैं हर रोज की तरह आज चलते मंदिर। मंदिर में दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल को पुकारे। अरे जरा तो इसका मतलब सौर लगा रहे थे क्या? अच्छा, अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, ये नई देवेरी दुल्हन इधर से जा रही है, हाथ में आरती सजाए हुए। आपको नहीं मालूम कौन है? कौन है? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी है। मंदिर जा रही पूजा करने के लिए। तारा रानी जी, यार इतनी सुंदर है। हो गया, एक काम करो,
आओ चलते हैं। जी सबसे पहले तारा रानी से मुलाकात करो। तारा रानी से बात। चलो आओ। पहला बुलावा रे कभी काया कभी कहाया घरी कभी काया सीता रूप धरी आऊंगी कोई दूर पुकारे अरे मंत्री जी क्या बात है क्यों आए मेरे पास और चेहरा क्यों गमगीन है हुई कौन सी बात हुई कौन सी बात सीख पे कैसी आफत आई हमारा दुश्मन कोई या राज पे कीट चढ़ा चेहरा न गमगीन है नशीस पे आफत आई ना कोई दुश्मन बना नाराज ठगी बात क्या है अभी आने का सबब क्या है आने का सबब ये है कि आप रोज आरती सजा करके मंदिर क्यों जाती है? मैं ईश्वर की पूजा करने के लिए जाता हूँ पूजा करने के लिए जी हाँ कोई मनोकामना तो जरूर हो। जी हाँ जरूर अब आपसे क्या ही बताऊं ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास हाँ धन दौलत इज्जत शहरत सब कुछ उस ऊपर वाले दिया है बस एक ही चीज की कमी है क्या? मैं ईश्वर से हमेशा जाकर के यही मांगती हूँ कि हे ईश्वर मेरी इसमें ने गोद भर दे बस यही मेरी मनोकामना अब बताओ बच्चे के लिए जाती हूँ अच्छा बच्चे के लिए जाती है। जी हाँ क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? अरे क्यों नहीं हाँ? विश्वास में कोई पूरी दुनिया टिकी हुई है विश्वास में टिकी है वो पत्थर की मूर्त क्या दे सकती है? जिंदा तस्वीर की पूजा करो सब आसान हो जाए। कहना क्या चाहते हैं आप? अब भाई कहना यही चाहते हैं कि कितने दिन हो गए शादी के? पूरे 5 साल हो गए 5 साल में आज तक महाराज एक बच्चा न पैदा कर गया। देखना कभी इसका मतलब या तो कमी महाराज में है और या तो कमी तुम में है। कैसी बातें कह रहे हैं आप? सुनो मेरी बात को।
मेरे स्वामी जी से मैंने आपकी शिकायत कर दिया। आपकी क्या हालत होगी शायद आपको अंदाजा नहीं, और मैं चाहती हूँ आपकी शिकायत कर। और अगर जाती हो तो जाओ, अरे ढोलकिया से ढोल ले लियो, जाए तो पूरे नगर में ढिलोरा पीटो। कि मंत्री भी तरफ से कह रहा था महाराज न मारता है। क्या भगवान, क्या मैं सुन रही हूँ? शायद मंत्री जी ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मेरे स्वामी जी मुझसे हमेशा दूर दूर रहते हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? देखो कोई चीज करने से नुकसान ही होता है, और कुछ ना करो, सिर्फ हमारी बात मान जाओ। क्या? हमारी बात मानोगे तो बच्चा जरूर होंगे भाई। तो बच्चा की फैक्ट्री तो है नहीं हमारे पास। मैं आपके कहने का मतलब समझी नहीं। तो सुनो मेरी बात को। कि बात मानो अगर से महारानी, बात मानो अगर से महारानी, सारी किस्मत समझ में नहीं आता है। देखिए अब कुछ न करो, महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। कृष्ण भगवान के इतने बच्चा पैदा करूंगा कि भगवान जाने आधे तो नंगे नंगे घूमे। अरे आज से हो चुकी जाती मैं आपकी, कि आज से हो चुकी जाती मैं आपकी, साथ बंधन कभी
चल गया तो महाराज को कहाँ पता चली ये कितने काम हो गए हैं रोज। तुमको चिंता महाराज को है। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो मुल्ला क्या करेगा काजी। चिंता न करो, आज से तुम्हारी सर्विसिंग की जिम्मेदारी है। अच्छा मंत्री जी, बच्चे तो होंगे ना? भगवान अब हनुमान जी तो है सीधा धीरे निकाल यही लगे बच्चा होंगे। बच्चा होंगे जब खेत में जोता जाएगा बीजा पड़ेगा तो उसमें चिंता न करो, आज से तुम्हारी सर्विसिंग मैं करूंगा। बच्चे होंगे और उसका ऊपर तुमका आराम है? मुझे क्या हुआ था बहाने थे। दवाई हुआ होगा जब वो बात पीछे होगा हमारे वहाँ बात आगे होंगे ना। लेकिन महाबली हाँ उस दिन उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अपमान हुआ सरोज की वजह से। सरोज की वजह से हमारा अपमान हुआ है। हाँ भैया। और आज अपमान का बदला लेने के लिए उसके घर चलूंगा। आओ चलिए आज आज संडे। आज संडे है, सरोज अपने घर पे होगी और चलूंगा। अगर हमारा कहना करेगी तो ठीक है, नहीं तो उसी जगह पर जबरन उसके साथ शादी हो जाऊंगा। अरे यार हमारे नाम है दीपू किसान। हम दीपू किसान हैं तो हमें बिटिया का नाम है सरोज। हमें खेलने कैसे आई था भाई लादरी नशेड़ी सारे हमारा पूरा गेहूं बोल जाए भाई। अपने बिटिया का इंतजार करी, स्कूल ही है पढ़े लिखे हम बड़ी होशियार है। देखिए कि नहीं भी आवत कि नहीं भी नहीं आवत।
काहे गोला तमाशा लगाने लगा हमें हुआ है गोला तमाशा यही का कहाँ ले आयो चौकट का है मां पासों वो कहीं मार डाल सके है दीपू समान समाज पर बात कर। मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। और बता तेरी बेटी कहानी तुम्हारी वजह से है। आज जो तुम्हारा बाप मार खा रहा है मेरे हाथों से, ये तुम्हारी वजह है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। गुनाह क्या है? सुनो सुनो
तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप को गोली से मार दिया। घबराओ नहीं सरोज, इसका इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। चलो मेरे साथ हमारे बड़े भैया के पास, और मेरे बड़े भैया से शेर की सारी शिकायतें बतलाना। देख लेना हमारे बड़े भैया शेर सिंह को फांसी की सजा देंगे। फांसी के चक्कर पर चढ़ा लेंगे उसका औलाद को, लेकिन उससे पहले अपने बाप की लाश उठाओ और किसी कर्म का इंतजाम करो। उठाओ। अभी तक नहीं। ये कहाँ से आए थे? किसी से लड़ाई किया है? किसी से झगड़ा किया है? तुम दोनों दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? सही सही बोलो। गजब हो गया। गजब हो गया। हाँ पिताजी, सही सही समझ नहीं तो गजब। कैसे बोलो, क्या हुआ? पिताजी मैं घर पे बैठा था और पढ़ाई कर रहा था, इतने में ये पहुंचा। बोलो यार, हम कब जाए? हाँ ये नहीं थे। ये महाबलिया। हाँ डैडी, फिर ये पहुंचा और कहा कि चलो सरोज के घर चलते हैं। सरोज? अच्छा, सरोज के घर। हाँ फिर डैडी, वहाँ पर मैं गया और दीपू काका बैठे थे चारपाई पे। मैंने उनसे प्रणाम किया फिर और हमारे प्रणाम करते डैडी वो लाठी लेकर हमारे ऊपर मारने को किया और मेरी रिवॉल्वर निकल आई और गोली कब चल गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा डैडी। गोली भैया के निकल गए, भैया जलबे नहीं पे। हमारे बात छोड़ो, अरे मारा तोरी मैया। डैडी, इतने में ही राजकुमार विजय आ गए और हम लोगों को देख लिया। मुझे बचा लीजिए डैडी, नहीं तो मुझे बचा लीजिए। तुम दोनों किसी का फोन करके आए और राजकुमार विजय ने तुम दोनों को देख लिया, तो तू हालात कौन से गुनाह गलती करता है? जाओ तुम दोनों, एक काम करो, तुम दोनों बचना चाहते हो? अगर तुम दोनों बचना ही चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए तुम दोनों बॉम्बे चले जाओ। चलो बचा जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद चलो बम्बा में घुसा जाए। अरे बम्बा में नहीं, मुंबई महाराष्ट्र, और वही भी कुछ दिनों के लिए ठहरना, जब तक मेरा कोई फोन ना आ जाए तब तक तुम दोनों वहां से वापस नहीं आना। रास्ते के सारे काटे दूँ। इसको तो मैंने बेकार भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। और राजकुमार विजय ने मेरी बेटी को देख लिया, इसका मतलब कि मेरे बेटे को होगी फांसी। नहीं, मैं अपने बेटे को मरने से नहीं देख सकता, इसलिए बचने का एक रास्ता है, वो है तारा रानी। मंत्री जी अपना काम निकाल